हेलो एवरीवन, आज हम पावर बीआई में सीखेंगे कि किसी चार्ट में डेट के बेस में टोटल सेल्स को लाइन चार्ट में रिप्रेजेंट करना और साथ ही साथ हम यह भी सीखेंगे कि किसी डेट के लास्ट डेट में जो भी सेल्स है उसको हम बार चार्ट में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर सेगमेंट में गवर्नमेंट को टिक मार्क करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसी के बेस पे हमारा लाइन चार्ट शो कर रहा है और साथ ही साथ उस डेट का जो लास्ट डेट है उसका जो लास्ट में टोटल सेल्स है उसको एज ए बार में शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर डेट को भी फिल्टर करूंगा तो आप देखेंगे कि उसी के बेस पे डायनेमिकली हमारा जो लाइन चार्ट और साथ ही साथ लास्ट डेट का जो बार चार्ट है वो शो कर रहा है। चलिए चलते प्रैक्टिकल की ओर और इसे समझते हैं कि हमने इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है जो कि डेटा टेबल के नाम से है। इसमें सेगमेंट, कंट्री, डेट, डिस्काउंट और सेल्स है। जब मैं अपने रिपोर्ट व्यू में जाऊंगा आप देखेंगे कि मैंने पहले से ही एक टेबल क्रिएट कर रखा है और उसमें डेट ऑलरेडी एंटर कर रखा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले डेट के बेस पे टोटल सेल्स को एज ए मेजर क्रिएट करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एक न्यू मेजर क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मैं उस मेजर का नाम रख लेता हूँ टोटल सेल्स इज इक्वल टू सम एक्स। देन यहाँ पर मैं सबसे पहले टेबल का नाम एंटर करता हूँ जो कि है डेटा टेबल। देन कोमा एक्सप्रेशन में मैं उस कॉलम का नाम दूंगा जिसके बेस पे मुझे टोटल सेल्स एंटर करना है। यहाँ पे जो सेल्स का कॉलम है वो एंटर करूंगा सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं राइट साइड में उस टोटल सेल्स को उठाकर इस टेबल में एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि डेट के बेस पे हमारा टोटल सेल्स शो कर रहा है। अब हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट यह होती है कि डेट का जो लास्ट डेट है उसी के बेस पे लास्ट एक सेल्स अमाउंट को एंटर करवाना चार्ट में। इसके लिए हम एक और न्यू मेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं एक न्यू मेजर क्रिएट कर देता हूँ और उस मेजर का नाम रख देता हूँ लास्ट डेट सेल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, वेरिएबल मैक्स डेट। उस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ मैं मैक्स डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कैलकुलेट फंक्शन का यूज करूंगा और एक्सप्रेशन में मैं एक और फंक्शन यूज करूंगा जो कि है हमारा मैक्स। देन उस मैक्स में मैं डेट को एंटर करूंगा जिसके बेस पे वो मैक्सिमम डेट को यहाँ पर रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे डेट एंटर कर देता हूँ डेटा टेबल के अंदर जो हमारा डेट है। देन ब्रैकेट क्लोज, कोमा। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेकंड आर्गुमेंट है वो है फिल्टर। यहाँ पर मैं ऑल सिलेक्टेड फंक्शन यूज करूंगा बिकॉज मुझे सिलेक्शन के बेस पे करंट डेट का जो लास्ट वैल्यू है यानी कि जो लास्ट डेट है उसके सेल्स को भी हमें चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर ऑल सिलेक्टेड में डेट का जो कॉलम है उसे एंटर करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, उसका भी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा और रिटर्न टाइप करूंगा। देन एक और शिफ्ट एंटर। यहाँ पे मैं मैक्स डेट का जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था यहाँ पर उसको मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। देन एंटर। आप देखेंगे कि हमारे पास लास्ट डेट सेल के नाम से एक मेजर क्रिएट हो चुका है। इसे मैं इस टेबल में एंटर करूंगा। आप देखेंगे कि जो हमारा डेट है उसका जो लास्ट डेट है वो दिसंबर 1, 2016 है। यहाँ पर मैं जब नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो आप देखेंगे कि दिसंबर 1, 2016 यहाँ पे हमें शो कर रहा है। बट हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि लास्ट डेट में सिलेक्शन बेस पे जो भी लास्ट डेट है उसका सेल अमाउंट यहाँ पर शो करना और जो प्रीवियस डेट है उसके सेल अमाउंट को ब्लैंक शो करना। यहाँ पर हम इस फंक्शन को एडिट करेंगे। यहाँ पर मैं मैक्स डेट से पहले इफ फंक्शन यूज करूंगा। इफ यहाँ पर मैं अगेन मैक्स फंक्शन यूज करूंगा और उस टेबल का जो कॉलम है डेट उसे एंटर करूंगा, डेटा टेबल और उसका डेट, ब्रैकेट क्लोज। अगर इज इक्वल टू मैक्स डेट जो भी मैक्सिमम डेट है उसके इज इक्वल टू है, देन कोमा। यहाँ पर मैं टोटल सेल्स का जो मेजर है उसे एंटर करूंगा ट्रू वाले आर्गुमेंट में, टोटल सेल्स। अदरवाइज फॉल्स में मैं यहाँ पर ब्लैंक रख दूंगा, ब्लैंक का जो फंक्शन है उसे एंटर कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि जो हमारा लास्ट डेट है उसी का ही जो सेल अमाउंट है वो शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसे फिल्टर करूंगा यानी कि एंटरप्राइज फिल्टर करता हूँ
तो आप देखेंगे कि करंट सिलेक्शन के बेस पे ही हमारा जो लास्ट डेट है उसका सेल अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम इस टेबल को चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि है लाइन और बार चार्ट, यानी कि लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस में जो हमारा डेट है वो शो कर रहा है, बट जो हमारा कॉलम है उसमें दोनों ही वैल्यू शो कर रहा है, जो कि है टोटल सेल्स और लास्ट डेट सेल्स। यहाँ पर हम लास्ट डेट सेल को यहाँ पर रहने देंगे और टोटल सेल्स को उठाकर हम यहाँ पर लाइन ग्राफ में एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल सेल्स है उसका जो ग्राफ है वो लाइन में शो कर रहा है और जो हमारा लास्ट सेल्स डेट है वो हमारा बार वैल्यू में शो कर रहा है। अब हम इस चार्ट में अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं और अपने कलर को डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस चार्ट में लाइन को किस कलर में शो करना चाहते हैं और बार को किस कलर में शो करना चाहते हैं। यहाँ पर जो हमारा एक्स एक्सिस में डेट है उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं इसे एक्स एक्सिस में इसे कंटिन्यूस की जगह कैटेगराइज कर देता हूँ और उसके बेस पे हमारा जो चार्ट है वो मंथ और ईयर और डे के साथ टोटली शो कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इस चार्ट में हम किसी भी तरह का कोई फिल्टर अप्लाई करेंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग लाइन और बार को शो करेगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।